डियर स्टूडेंट्स, जयकर्णी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले आशय या परिभाषा समझें। तो इस टेंस की परिभाषा है वर्तमान में जारी वे कार्य जो भूतकाल में आरंभ होकर निरंतर जारी हो तथा समय दिया हुआ हो। देखो, वर्तमान समय में जारी वे कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुए हो, कब आरंभ हुए और कब पूरे होंगे, वो कार्य पूरा कब हो जाएगा, इसका इसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होता। ऐसे कार्य जो समय उसमें अवश्य निश्चित रूप से दिया हुआ होता है कि दो प्रकार का समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम, कि किस समय ये कार्य शुरू हुआ है। अब इस लेते हैं इसके रूल्स। मुख्य रूल्स में पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो समय का प्रयोग अवश्य आएगा और समय के साथ से जो है वो जरूर आएगा। और हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। अब रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में भी आते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। अंतर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में टाइम का उल्लेख नहीं होगा, समय दिया हुआ नहीं होगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में समय दिया हुआ होगा। दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ यूज होती है? देखें, हैज बीन का प्रयोग होता है एक वचनकर्ताओं के साथ और हैव बीन का प्रयोग होता है सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ। तो हैज बीन में आएंगे ही, शी, इट, किसी का नेम और सिंगुलर नंबर। और हैव बीन में आएंगे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। तो ये थे हैज बीन और हैव बीन के यूजेज। इसके बाद इसका अगला नियम है, वो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत या इस टेंस में मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा या प्रयोग करेंगे। ये हो गए मुख्य मुख्य नियम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बाद हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ समय का प्रयोग होगा, समय के साथ से अवश्य आएगा। हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज बीन और हैव बीन, एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब आपको इससे अगले रूल करवाएंगे। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ साथ आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करते रहें ताकि आपके पास वापस रिवीजन करने के लिए, याद करने के लिए हो जाए। अगला नियम है
नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा, नॉट का प्रयोग होगा। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव वाक्य में कर्ता से पहले आएगी, वाक्य में कर्ता से पहले आएगी तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद अगला रूल है सिंस और फॉर का। इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें सिंस और फॉर का अवश्य प्रयोग होगा, समय का प्रयोग होगा और समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। जो भी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जैसे घड़ी का समय, दिन का नाम, दिनांक, इसके अलावा कोई भी निश्चित क्षण दिया हो, इन सभी के साथ में सुबह लिखा, सुबह, दोपहर, शाम, इस प्रकार के जो भी निश्चित समय के जो भी सूचक हैं उनके साथ में पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, जबकि समय की अवधि जो दी जाएगी जैसे दिनों से, वर्षों से, महीनों से, इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर ऐसी समय की स्थितियां बनेगी तो उसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये रूल लिख दें कि समय के लिए जिसमें जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसमें तो आएगा सिंस, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो आएगा फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो ये मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स थे जो आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान, उसकी परिभाषा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और समय संबंधी जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा, ये सब कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, यूजेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।